हेलो एवरीवन, होप कि आपने बहुत अच्छी दिवाली मनाई होगी और इन्जॉय भी किया होगा। तो वापस आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम रील्स में मेल्स कैसे सेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे मेल सेंड करते हैं और क्या तरीका होता है कि हम ऑटोमेटेड मेल भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक नया ऐप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेलर डैश ऐप। तो जब तक मेरा ये ऐप बनता है, मैंने अपना एक गूगल का अकाउंट बना लिया है। एक नया मैंने अकाउंट बनाया है जस्ट टू शो यू, आपको बताने के लिए शुरुआत से कि कैसे हमें चीज़ें करनी है। तब तक कि मेरा काम हो रहा है, बंडल इंस्टॉल चल रहा है। जस्ट वेट, जब मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जब इंस्टॉल हो जाएगा देन वी कैन मूव अहेड। ऐप रेडी है, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम इस ऐप के अंदर हैं, मेलर ऐप के अंदर हैं, और मैंने एटम के अंदर ये एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। नए टैब पे हम उसको रन करा लेते हैं, रेल्स एस। देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी और विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सपेरिमेंट्स मिलेगी आपको सामने सब कुछ करके। तो ये मैंने रन करा लिया। अपने ब्राउज़र पर जाके टाइप करते हैं लोकल होस्ट 3000। तो हमारे सर्वर पे हिट आना चाहिए। हिट आया है। एक एरर आई है SQLite 3 के अडाप्टर की, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी मैं कोई डेटाबेस तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं, क्योंकि मेरे सिस्टम पे SQL MySQL इंस्टॉल्ड है, तो मैं SQLite की जगह MySQL यूज़ कर लेता हूँ। MySQL 2। और यहाँ पे आके मैं चलाता हूँ बंडल। तो इंस्टॉल हो गया। अब मुझे अपने कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस YML के अंदर सेलेक्ट करके MySQL 2 लगाना है और अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना है। लेट्स सी अब क्या होता है। ये रूट और लोकल होस्ट का एरर आ रही है, तो मुझे फिर से यहाँ पे आता हूँ और इसको हटाता हूँ। ये एक दो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तीनों में मुझे, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड, रूट, ये दोनों चीज़ चाहिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना सर्वर रिस्टार्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। सो नाउ थिंग्स वर्किंग फाइन। तो हम रेडी हैं अपने ऐप को सेटअप करने के लिए मेलर्स के साथ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हमें मेलर बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं रेल्स जनरेट मेलर, और मेलर में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र, और मे बी वेलकम। क्योंकि क्या होता है, वेलकम एक अपने आप पे मॉड्यूल होता है कि वेलकम में आप एक तो इंट्रोडक्टरी मैसेज भेजते हो, दूसरा मैसेज भेजते हो आप उसकी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का। तो ये दो मैसेज तो आपके वेलकम के अंदर ही होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो वेलकम में ही एक एक्स्ट्रा मेल भेज देती हैं फॉर लाइक टर्म्स एंड कंडीशन का अलग मेल चला गया। तो हम एक वेलकम मॉड्यूल बना के रखते हैं कि इस मॉड्यूल में सारे वो मेल जाएंगे जब बंदा साइन अप होगा। ठीक है, वेलकम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
व्यूज़ के अंदर वेलकम मेलर बना दिया, ऐप मेलर्स के अंदर वेलकम मेलर डॉट आर बी फाइल बना दी, और कुछ टेस्ट केसेस बना दिए, उसको हम अभी यूज़ नहीं करने वाले। हमें सिर्फ और सिर्फ वेलकम मेलर से मतलब है और इसके एचटीएमएल पेज से मतलब है, बस और कुछ मतलब नहीं है फ़िलहाल हमको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए अब क्या होता है, मेलर जो है वो इन्वायरमेंट डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट डेवलपमेंट और आर बी है तो जो मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर लिखी गई होगी वो उठाएगा, और अगर डेवलप और प्रोडक्शन में है तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई होंगी वो उठाएगा। तो अभी हम क्योंकि डेवलपमेंट में है तो हम डेवलपमेंट पे अपना मेल सेटअप कर देते हैं। हमें यहाँ पे जो चीज़ लिखनी है वो मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो हमें जीमेल या जो भी हमारी ईमेल प्रोवाइडर है उसका एक्सेस यहाँ पे अलाउ करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग, अब देखिए कॉन्फ़िग एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर डिक्लेयर है डॉट एक्शन मेलर। अब रेल्स जो है वो एक्शन में 5 एक्शंस यूज़ करता है। आप गूगल करके या रेल्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एक्शन मेलर, एक्शन कंट्रोलर और 3-4 चीज़ें और। ठीक है, उसके बाद रेज अंडरस्कोर डिलीवरी एरर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर डिलीवरी में कोई एरर आएगी तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद कॉन्फ़िग डॉट एक्शन मेलर डॉट परफॉर्म डिलीवरीज इज इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद हमें कुछ डिफ़ॉल्ट एक्शन सेट करने पड़ते हैं। मेलर डॉट डिफ़ॉल्ट URL ऑप्शंस इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे सेट करना होगा कि हमारा होस्ट क्या होगा। होस्ट अभी मैं फ़िलहाल के लिए लोकल पे हूँ तो मैं लोकल का होस्ट डाल देता हूँ, लोकल होस्ट 3000। और मेथड हमें ज़रूर डालना होता है, क्योंकि दो तरह के मेथड होते हैं, एक SMTP और दूसरा है पॉप। तो हम लोग SMTP यूज़ करते हैं बिकॉज ये बेटर होता है और सिक्योर होता है। डिलीवरी मेथड इज इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखते हैं SMTP। ठीक, उसके बाद हमें एक्शन मेलर की SMTP सेटिंग सेटअप करनी है। तो थोड़ा सा कॉपी किया, थोड़ा सा पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट तो हमारी लाइफ में चलता रहता है। ठीक है, SMTP अंडरस्कोर सेटिंग्स इज इक्वल्स टू, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद हमें SMTP एड्रेस डालना होता है। अब कुछ का तो जो कॉमन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे जीमेल का हम यूज़ करते हैं smtp.gmail.com। पोर्ट हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, पोर्ट होता है 587। उसके बाद यूज़र नेम होता है, जैसे मान लो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ईमेल आईडी है poof.mittal92@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड होता है, जो आपका जीमेल का पासवर्ड है, तो इसको मैं भी यहाँ पे नहीं डालूँगा। जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो पासवर्ड यहाँ पे डालना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे होता है ऑथेंटिकेशन। किस तरह का ऑथेंटिकेशन होगा, तो प्लेन मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो जो आप पासवर्ड इस पर डालोगे वो आपका पासवर्ड माना जाएगा। दूसरा होता है 2 फैक्टर, जो गूगल प्रोवाइड करता है, मल्टीपल लेयर से ऑथेंटिकेशन होकर जाता है। और एक होता है लेस सिक्योर ऐप का ऑथेंटिकेशन। तो वो सब चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं। हम लोग जो रेल्स में यूज़ करते हैं सबसे सिंपल, ईजी, प्लेन, क्योंकि गूगल अपने आप इतना सिक्योर है कि प्लेन में उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है कि अगर कोई अजीब हरकत हो रही है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है, हमको बता देगा कि भाई आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम पे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो इतना काफ़ी है। एक सेकेंड। हमने मेलर बना दिया। अब हमें क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। रेस जनरेट कंट्रोलर, फॉर एग्जाम्पल वेलकम कंट्रोलर।
अब इसने मुझे कोई एरर दी है, सो फिर से हम टेस्ट करते हैं। ये जनरेट कंट्रोलर वेलकम, सो इसने मेरा एक नया कंट्रोलर बना दिया। अब हम अपने कोड पे जाते हैं। राउट्स राउट्स मैं बता चुका हूँ कि राउट ही है जहाँ से हमारा सारा रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है और एग्जिट होती है। सारा जो ऐप के अंदर बाहर का गेटवे है, दैट इज़ एक्चुअली राउट। तो हम रूट सेट करते हैं वेलकम एंड दैट इंडेक्स। तो इसका मतलब होता है कि वेलकम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन पे हमारा रूट सेट हो गया। तो हम बाकी चीज़ें बंद करते हैं, वेलकम कंट्रोलर डेफ इंडेक्स और यहाँ पे बंद। तो अभी हमें यहाँ पे व्यूज़ वेलकम के अंदर एक नया पेज बनाना है, index.html.trp। तो अगर हम अपने पेज पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो हमारा इंडेक्स पेज है। क्योंकि इस पेज में कुछ है नहीं, इससे कुछ शो नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पेज बनाते हैं बटन। लेट मी टेक इट एस लिंक, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्लिक टू सेंड मेल, href इज इक्वल्स टू सेंड मेल। ओके, तो हमने यहाँ पे एक लिंक बना दिया। हम राउट्स में सेट कर देंगे पूरी फंक्शनैलिटी, जिससे कि हम सेंड मेल पे क्लिक होते ही हमारा मेल चला जाए। तो हम यहाँ फंक्शन बनाते हैं डेफ सेंड मेल एंड। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यूज़र मेलर। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। यूज़र मेलर के अंदर हमारे पास वेलकम मेलर था। तो वेलकम मेलर को हमने यहाँ से कॉपी किया, सेम वही नाम रखने के लिए, डॉट सेंड वेलकम मेल डॉट डिलीवर अंडरस्कोर नाउ। ठीक, अगर आप रेल्स 5 से कम पे हैं तो डिलीवर के बाद बैंक साइन लगा दीजिए ऐसे, तो वो तो भी वर्क करेगा। अगर आप रेल्स 5 पे हैं तो डिलीवर अंडरस्कोर नाउ लगा दीजिए और फिर बैंक साइन लगा दीजिए, तभी वर्क करेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है वेलकम मेलर डॉट सेंड वेलकम मेल डॉट डिलीवर डॉट वेलकम मेल, सॉरी सेंड वेलकम मेल। तो हमें वेलकम मेलर पे आते हैं और यहाँ से हम डेफ सेंड वेलकम मेल एंड। अब इसका मतलब ये है कि मेलर्स के अंदर जाके हमें जो वेलकम मेलर है इसके अंदर हमें एक नया एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं सेंड वेलकम मेल डॉट html.trp। ठीक है, अच्छा, इसको हमें टेस्ट करने के लिए, जस्ट टू चेक कि ये मेल जाता है कि नहीं जाता है, सबसे पहले हमें इसको एक कंसोल से चेक करना पड़ेगा। हाय, तो हमें यहाँ पे एक मेल सेंड करने के लिए मेल, देखिए यहाँ पे होता है ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेल सेंड करना है codersbroadcast@gmail.com और फ्रॉम सेट करना है मेरी अपनी आईडी apoorv.mittal92@gmail.com। सब्जेक्ट है टेस्टिंग मेल एंड मैसेज है हाय। ठीक है, अब इसको मुझे टेस्ट करना है। सबसे ईजीएस्ट तरीका, मैं कंसोल पे जाता हूँ और रेल्स कंसोल करता हूँ, या रेल्स सी भी करते हैं। रेल्स बहुत ही शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म, शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करता है हमको, तो हम रेल्स सी को यूज़ करते हैं। रेल्स सर्वर के लिए रेल्स एस यूज़ करते हैं और रेल्स कंसोल के लिए रेल्स सी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेलकम मेलर डॉट, जो हमने फंक्शन बनाया था वो नाम था उसका सेंड वेलकम मेल, इसको उठाते हैं, डॉट डिलीवर, सॉरी
अब देखिए इसने यहाँ पे मुझे एरर दे दी कि SMTP रिक्वेस्ट बट मिसिंग यूज़र नेम, यानी कि मैं ईमेल आईडी मिसिंग है। मैंने यहाँ पे अपनी अपनी यूज़र नेम डाल दिया है और फिर मैं पासवर्ड ऐड कर दूंगा। सो बैक आते हैं यहाँ पे। देखिए जब भी हम कंसोल खोले हुए हैं और हमने डिकोड में कुछ चेंज किया है तो ज़रूरी है कि हम रीलोड बैक साइड लगाए ताकि कंसोल अपडेटेड चेंजेस को ले सके। तो अब अगर हम इसमें करते हैं तब देखते हैं बस क्या इशू आता है। देखिए अभी भी लोड नहीं हुआ तो हमें अपना कंसोल रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसेस आउटबाउंड मेल इन 273.1 मिली सेकेंड्स। तो यानी कि इसके हिसाब से इसने मेल भेज दिया है फ्रॉम टू ये ईमेल आईडी पे। लेट्स ओपन अपना जीमेल अकाउंट। देखिए मेरे पास मेल तुरंत आ गया, हाय। तो मैंने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ वेलकम मेलर पे आया, तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें कि हम ईमेल सेंड करते थे अपने इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हम बटन क्लिक में कैसे कर सकते हैं। तो एटम जी डॉट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरा ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर मुझे राउट सेट करना पड़ेगा, तो जी एडिट, और मैं यहाँ पे राउट सेट करता हूँ रूट सॉरी गेट सेंड मेल को मुझे रिडायरेक्ट करना है किस कंट्रोलर एक्शन पे, वेलकम सेंड मेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि राउट डिफाइन नहीं था इसलिए एरर दे रहा था। बैक जाते हैं और लेट्स टेस्ट इट आउट कि अब ये क्या होता है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस पर क्लिक होगा तो जो एक्शन बजाएगा उसके बाद वो करेगा क्या। तो हम अपने कोड पे आते हैं, एक्शंस एंड देन कंट्रोलर्स एंड देन कंट्रोलर। अभी मैं इसको जेरेट से खोलता हूँ और उसके बाद मैं जेसन रेंडर कर देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या टेक्स्ट रेंडर कर देते हैं जस्ट टू शो दैट कि हमने रेंडर टेक्स्ट इक्वल्स टू मेल सेंड। तो बस इतना काफ़ी है। इस तरह आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आई है, लेट्स सी, मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। ओके, अब चेक करते हैं कि मेल गया कि नहीं गया। यहाँ पे प्रोसेस आउटपुट मेल हो रहा है और ये गया, तो हमारा मेल सेंड हो गया यहाँ से। ओके, मेल सेंड। अब इधर आते हैं और टेस्ट करते हैं मेल आया कि नहीं आया। तो हमारे पास मेल आ गया है, 4 मेल आए हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये तरीका है कि आप इवेंट के फॉर्मेट में इवेंट जब भी रिक्वायर्ड हो आप मेल सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि अब जो मैसेज आ रहा है इसको आप कस्टमाइज़ कर लो। तब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप अपने कोड पे जाओ, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से जैसे आपने कोई भी भेजा मैसेज, अब ये आप टेक्स्ट बॉक्स से लेके भेजो या स्टैटिक भेजो, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ऐप के अंदर आए, उसके बाद हम मेलर्स पे आए, वेलकम मेलर पे आए
और यहाँ पे हमें मैसेज रिसीव हो गया और यहाँ पे हमने उस मैसेज को इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस वर्क करेगा। तो ये वीडियो था ईमेलर सेट करने का, उसको यूज़ करने का। अगले वीडियो में मैं आपको कई और चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि मेलचिम्प कैसे यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक एपीआई विद रेल्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं रेल्स में जो कि बोली जाती कि नहीं हो सकती, लाइक मल्टीपल डेटाबेस, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।